हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है करियर कोचिंग क्लासेस में। देखो, आज अपन बायोलॉजी की ट्रिक सीखने वाले हैं। बायोलॉजी की ट्रिक यानी कि जीव विज्ञान की जो ट्रिक है वो आज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं मोटिवेशन कोड लिख नहीं पाया तो एक बार मैं आपको मुंह के द्वारा मोटिवेशन कोड बोल देता हूँ, क्योंकि लिख नहीं पाया, मेरे पास स्पेस कम थी। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो देखो, बायोलॉजी की ट्रिक के अंदर अपन सीखते हैं कि कुछ जैसे अपन को आता सब कुछ है, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, इनसे अपन जो होने वाले जो डिजीजेज होती है, रोग है ना, उनके बारे में अपन सीखने वाले हैं। क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत बार, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। और अपन जीवाणु का रोग वायरस में डाल के आ जाते हैं, और वायरस का रोग प्रोटोजोआ में डाल के, तो प्रोटोजोआ का रोग फंगस में डाल के आ जाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो देखो, पहली ट्रिक है जीवाणु से होने वाले रोग, यानी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है, उससे कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता, बायोलॉजी आई है, तो बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ध्यान रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाता है। देखो, फनी ट्रिक है, थोड़ा ध्यान रखना, बस आपको याद करने के लिए सीखनी है ट्रिक। ठीक है, देखो पहली ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पाइचे छोड़ गई। पाइचे का मतलब कर लेना पीछे। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पाइचे छोड़ गई। रे से हो गया रेबीज, और रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हमें क्या होता है? रेबीज होता है। और कुत्ते के काटने से जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या होता है? रेहमडो बैक्टीरिया। ठीक है, और आपको पता है जब कुत्ता काटता है तो पानी से डर लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, है ना, हाइड्रोफोबिया। ये फोबिया बायोलॉजी में जिसके पीछे लगता है ना, उसका मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है उसको। फिर रे का मतलब क्या? रेबीज कुत्ते काटने से होता है, रेमडो वायरस पता है आपको, रेमडो बैक्टीरिया सॉरी, और हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी से डर लग जाता है। खसरा, खा से हो गया खसरा। ठीक है, रेखा, खा से हो गया खसरा, है से हो गया हर्पिस। क्या हो गया? हर्पिस। और में से हो गया मेनिनजाइटिस। क्या हो गया? मेनिनजाइटिस। ठीक है, और ही से हो गया हिपेटाइटिस। आपको पता है हिपेटाइटिस एक बीमारी होती है जिसे पीलिया बोलते हैं अपनी भाषा में। क्या बोलते हैं? पीलिया। इसको छोड़ दो, करके छोड़ दो। पो से आ गया पोलियो। पता है भारत पोलियो मुक्त हो गया 2014 से। ठीक है ना। तो इसका आपको पता है, जब बच्चा छोटा होता है तो 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती है, और भारत 2014 से WHO ने बोल दिया कि पोलियो मुक्त हो गया। ए से हो गया एड्स। अब ये एड्स बड़ी गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एड्स कैसा होता है? एड्स आपको पता है, दो व्यक्ति जब आपस में संपर्क में आते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। ठीक है ना, दो नर और मादा जब आपस में संपर्क में आते हैं तो वो एड्स के रोगी हो जाते हैं। इसका वायरस कौन सा है? HIV वायरस होता है। ठीक है, यानी कि एड्स की फुल फॉर्म, पहले तो आपको एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका वायरस कौन सा है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या नाम है इसका? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अपन एड्स दिवस भी मनाते हैं, पता है आपको डियर स्टूडेंट? एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। याद रखना, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, चे से हो गया चेचक। क्या हो गया? चेचक। और इसके टीका किसने खोजा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। चेचक के टीका, इसका टीका खोजा था लुईस पास्चर ने। किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने इसके टीके की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने की थी। छोड़ से हो गया छोटी माता। छोड़ से क्या हो गया? छोटी माता। ठीक है ना, छोटी माता भी एक डिजीज होती है। डे से हो गया डेंगू। डे से क्या हो गया? डेंगू। और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये बहुत काम आएंगे आपके, और ये बायोलॉजी के लिए अंदर भी बहुत काम आता है। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है ई, एक जिससे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है, रोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप जीवाणु से होने वाले रोग आपके भूल नहीं पाओगे। ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु का मतलब होता है वायरस, है ना। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी भी ट्रिक है। क्या है? कि पंडित का टीका न्यू है। ट्रिक है, ध्यान रखना। क्या है? पंडित का टीका क्या है? न्यू है। लिख लेना, नोटबुक और पेन सामने खोलना और तुरंत छाप दो उसको। पे से हो गया प्लेग। प्लेग भी एक डिजीज होती है, आपको पता है प्लेग एक महामारी आई थी 1920 के अंदर। ठीक है ना,
तो उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, तो ये काफी खतरनाक बीमारी मानी जाती है। डी से हो गया डिप्थीरिया, क्या हो गया डिप्थीरिया डी से। और ते से हो गया टाइफाइड, टाइफाइड बोलते हैं, ते से याद रखना टा है ना, ते से हो गया टाइफाइड। का से हो गया काली खांसी, का से क्या हो गया काली खांसी। और ते का मतलब हो गया टाइफाइड, आपने सुना होगा नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार होता है तो टाइफाइड भी हो जाता है और उसमें अपना गला वगैरह जाम हो जाता है, ठीक है। का मतलब क्या हो गया, नहीं सॉरी, का ये का मतलब तो हो गया काली खांसी, टी का मतलब क्या यहाँ सॉरी, हाँ ते का मतलब टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, ये टी का मतलब क्या टिटनेस। आपको पता है अपने टिटनेस का टीका लगाते हैं जब अपने को कहीं कट जाता है, लोहे के द्वारा कट जाता है, अपने टिटनेस का टीका लगाते हैं, ठीक है। तो टिटनेस भी एक डिजीज होती है। और इसी टी का मतलब क्या टीबी, क्या हो गया टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इसको पूरा नाम क्या है, टीबी का पूरा नाम क्या होता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेरो। कब मनाते टीबी, टीबी मनाते अपन 24, टीबी दिवस को मनाते हैं माय डियर स्टूडेंट 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है ना। और मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को, ध्यान रखना, नहीं सॉरी 24 मार्च, ध्यान रखना 24 मार्च याद रखना। और मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान रखना। टीबी ने भारत, अभी एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि भारत को टीबी मुक्त कब हो जाएगा, टीबी से मुक्त भारत 2024 का टारगेट रख रखा है ना, ध्यान रखना। निमो और न्यू, न्यू का मतलब क्या हो गया निमोनिया, ठीक है ना, का को छोड़ देना। न्यू का मतलब क्या हो गया निमोनिया, और है का मतलब हो गया हेजर, क्या हो गया हेजर। अब आता है फंगस, आपने सुना अभी वर्तमान में फंगस से रिलेटेड काफी डिजीज चल रही है। अब सबसे पहले आया ब्लैक फंगस, उसके बाद आया व्हाइट फंगस, अभी आ गया येलो फंगस। तो फंगस ही फंगस है, जिंदगी पूरी फंगस है ना। कवक से होने वाले रोग, कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फंगस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिक है ध्यान रखना कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा एक नाम का कोई दामाद है, वो क्या खाता है फ्रूट खाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है ध्यान रखना। गंजा, गंजा से हो गया गंजापन। आपको पता है गंजापन किस विटामिन की कमी से होता है, B7, है ना। B7 विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है गंजापन आ जाता है, मतलब आदमी के सिर से क्या होता है बाल उड़ जाते हैं। दामाद, दामाद से हो जाता है दमा, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, दमा होता है ना जिसको सांस लेने में दिक्कत आती है। खाए से हो गया खाज और खुजली, है ना, जिसको खाज और खुजली होती है वो किसके द्वारा होता है कवक फंगस, ठीक है ना। और फ्रूट, फ्रूट से हो गया एलिफेंटा फ्रूट, क्या हो गया एलिफेंटा फ्रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव। और ये बीमारी आपने देखा होगा कोई इंसान की जब होती है तो उसका पाँव जो होता है वो हाथी के जैसा हो जाता है, यानी फूल जाता है ना, फैट हो जाता है पाँव, इतना हाथी के जैसे गोल गोल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाथी पाँव, यानी कि एलिफेंटा फ्रूट बोलते हैं। यानी कि वो किससे होता है कवक से होता है, किससे होता है माय डियर स्टूडेंट कवक से होता है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल जो ट्रिक बची है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये याद है ये याद है ये याद है, तो प्रोटोजोआ भी अपने को याद नहीं है क्या है। देखो ये ट्रिक है, पापा के सामने मत बोलना क्योंकि पापा आपको मारेंगे, चप्पल तो खाओगे आप 2 चप्पल, ठीक है, ध्यान रखना, पहले ही बोल रहा हूँ। पापा काम पे सोते हैं मत बोलना, पापा कहाँ काम पे सोते हैं नहीं सोते, बट उनके सामने बोलना ही मत क्योंकि चप्पल खानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। पापा काम से सोते हैं तो पापा का पापा से बन गया पायरिया, क्या बन गया पायरिया, जो किससे होता है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। का से हो गया काली, काली बुखार ज्वर बोलते हैं इसको, है ना, मतलब काली एक ज्वर होती है जिसमें बुखार भी आती है और शरीर बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, काली ज्वर बोलते हैं। में से हो गया सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है मलेरिया, मलेरिया होता किससे है प्रोटोजोआ से, एक बार नोट कर लेना भी, मलेरिया होता किससे है प्रोटोजोआ से होता है। बट मलेरिया का वाहक, मलेरिया किसके द्वारा होता है तो वो होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना ये इसका रोग वाहक है, रोग वाहक है, ठीक है। मलेरिया का रोग वाहक कौन है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और होता किससे मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोग वाहक कौन है प्लाज्मोडियम, और होता किससे मलेरिया प्रोटोजोआ से तो मलेरिया होता है, इंपॉर्टेंट है। अधिकतर को लगता है कि मलेरिया बैक्टीरिया से होता है वायरस से होता है, नहीं मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम इसका रोग वाहक है, इसको कौन लेके जाता है प्लाज्मोडियम। अब ये नहीं डेंगू, देखो डेंगू आया था है ना, हाँ ये रहा डेंगू, डेंगू होता किससे है जीवाणु से, लेकिन डेंगू किसके मच्छर के काटने से होता है मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है डेंगू होता है, ठीक है। अब आपको पता है हाँ, मैं से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस,
क्या हो गया, पेचिस। क्या हो गया, पे से हो गया पेचिस, ठीक है ना। और सोते से हो गया निंद्रा रोग, सोते यानी क्या हो गया, निंद्रा रोग हो गया, ठीक है ना। वीडियो बनने कोण क्यों, भेटे बनवून घे